शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणियों के कब्जे अब आम बात हो गई है, लेकिन जब ये कब्जे जंगलात में हो और वहां भी झूठे खसरे के आधार पर लाखों के वारे न्यारे हो जाएं तो क्या कहेंगे। संभाग मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर का वन क्षेत्र भी अब भूमाफियाओं की गिद्ध नजरों का शिकार हो रहा है। पर्यावरण खराब है, जंगल हो रहे साफ, पीढ़ियां कोसेंगी हमें नहीं करेंगी माफ। वन विभाग का आदर्श वाक्य निश्चित रूप से उनकी सोच को दर्शा रहा है, लेकिन कार्यवाही बिल्कुल इसके विपरीत है। जंगलात की सुनसान भूमि पर भूमाफियाओं का कहर एक और जंगलातों को सफाचट कर रहा है, तो दूसरी ओर लाखों कारिंदों के वारे न्यारे हो रहे हैं। अजमेर संभाग मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर का वन क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं है। मामला जुड़ा हुआ है समीपवर्ती ग्राम खाजपुरा के वन क्षेत्र से, जहां भूमाफियाओं ने वन विभाग के बहुत बड़े भूखंड पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि सब छद्म खसरों के तहत बेच दिया। अरावली पर्वतमाला के हिस्से के इस वन खंड में कुछ भूमि निजी खातेदारी की है। इस भूमि पर ग्राम के लोग काबिज हैं या उनकी भूमि को बेचान के बाद खरीदारी काबिज हैं। अनुमान किया जाए तो यह भाग बहुत बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, लेकिन शातिर भूमाफियाओं ने यहाँ पर भी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। उससे लगी वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर दिया। औने पौने दामों पर इस भूमि को रसूखदारों ने खरीद लिया, जिनमें पुलिस प्रशासन, वन विभाग के अधिकारियों सहित राजनेता भी पीछे नहीं रहे। नतीजा, ग्रामीणों के मवेशी चरने की जगह तलाशते रहे और कोई भूमाफिया उस जमीन को ही चर गया। ग्रामीण महिला ने खुलकर आरोप लगाया कि ग्राम के ही कुछ लोगों की मिलीभगत से बाहरी लोग यहाँ काबिज हो गए। जमीनों पे कब्जा किया कौन कर रहा है? अब कौन कर वाला 12 वर्ष कर भैया। कितनी जमीन पे कब्जा किया? अब ए मकान बन भैया जो 12 है डिनर। अब काई कर जानवर खाते तो दुख देख रही है। मारवाड़ा दे चरा रही है, दे बकरी जंगल में चोट रही, डोंगर में चोट रही। हार के राग जो तो गणी मौज उड़ जाए माके तो 12 योड़ा विषय जो मेका ही जाना वाला। देखो 12 योड़ा विषय मेका ही जाना, बेको नाम ही न जाना। ये रहते के भाई माँ का घर के माँ के खातादारी है, माँ का खातेदारी है, माँ का खातादारी है, तो काई खराब। वन विभाग की इस विशाल भूमि पर कब्जे की जानकारी जब अधिकारियों को मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। रसूखदारों ने अपने प्रभाव का कमाल दिखाया और जिला प्रशासन की ओर से गठित संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट रास्ते में ही धीमी गति की चाल बन गई। आश्चर्य तो इस बात का है कि ग्रामीणों ने मामले की जानकारी कई बार प्रशासन को दी और जिला कलेक्टर के दर पर भी वन भूमि को बचाने की दरकार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। मामले में जब वन विभाग के अधिकारी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुगना राम ने जानकारी चाही तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए बताया कि संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही होगी और नए कब्जों की जांच की जाएगी। सर, वन विभाग की लैंड पर लोग काबिज हो रहे हैं, बड़े स्तर पर जो वन की जमीन है उन पर कब्जे किए जा रहे हैं, बाकायदा उनकी फर्जी रजिस्ट्रियाँ की जा रही है। खाजपुरा इलाके के अंदर इस तरह का मामला देखा गया है। देखिए, इस तरह का कोई मामला अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और खाजपुरा का जहाँ तक आप कह रहे हैं तो उसकी जॉइंट जो है वो रेवेन्यू के साथ में उसकी जांच चल रही है। मौके पे सर्वे वगैरह की कार्रवाई की गई और वो जो ऐसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ भूमाफिया वहाँ पर अभी भी सक्रिय है जो एक जो निजी खातेदारी की भूमि है उसके जो खसरे हैं वो दिखा के और वन विभाग की जो जमीन है उसको बेच रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं, पता करवा लेते हैं और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक और सरकार का जंगल बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का दावा तो दूसरी ओर भूमाफियाओं का दबदबा। अब देखना यह है कि जंगल बचने वाला है या जंगल साफ करने वाले किस पर हावी होते हैं।